नमस्कार, मैं गिरजेश अपने चैनल पढ़ो रिंकू में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग जान लेंगे हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर अलंकार। अलंकार 1 से 2 नंबर का प्रत्येक परीक्षाओं में पूछता है और अलंकार के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम यहाँ पे शामिल करेंगे, साथ ही साथ उदाहरण के साथ अलंकार को समझेंगे। 8 लाइन की एक जबरदस्त ट्रिक और आपको अलंकार याद होने की गारंटी है, तो कृपया जो है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अलंकार पहले क्या है ये जान लेते हैं। अलंकार कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। तो अगर कहीं प्रश्न पूछ दिया कि अलंकार क्या है, तो आप कह सकते हैं कि अलंकार जो है कविता की सुंदरता को बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। आगे देखिएगा, शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है उसी को अलंकार कहा जाता है। संस्कृत में ये अक्सर पूछा गया है, ये संस्कृत में पूछ लेता है कि अलंकारोति इति अलंकारः, ठीक है, अलंकारोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वही क्या है, अलंकार है। अलंकारो इति अलंकारः, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा इसको। साथ ही साथ भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्वय, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार होते हैं। इसके अलावा अन्य भी अलंकार होते हैं, लेकिन ये कौन है, इंपॉर्टेंट अलंकार हैं जो पूछे जाते हैं। देखिएगा, उसी को हम थोड़ा समझेंगे। उपमा आदि के लिए अलंकार शब्द का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है। व्यापक में ये सौंदर्य मात्र को अलंकार कहते हैं, अर्थात जितने भी सौंदर्य प्रदान करने वाले हैं उन्हीं को अलंकार कहा जाता है। देखिएगा, काव्यम ग्राह मंगलकरात सौंदर्यम अलंकारः, ये वामन ने कहा था। ये सूत्र कई बार पूछा गया है, ये सूत्र कई बार पूछा गया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, वामन का कथन है ये। आगे, चारुत्व को भी अलंकार कहते हैं। भामह के विचार से वक्रार्थ विजा एक शब्दोक्ति तथा शब्दार्थ वैचित्र का नाम अलंकार है। तो ये प्रश्न पूछता है कि भामह के अनुसार अलंकार क्या है, ये प्रश्न पूछता है नेट की परीक्षा में, और टेट में भी पूछता है कि भामह के आधार पे अलंकार क्या है। तो आप बता देंगे कि शब्दार्थ वैचित्र का नाम अलंकार है। वक्राभिते शब्दोष्टिकता वाचालम कृति का विचार है। आगे देखिएगा, रुद्रट का अभिधान प्रकार विशेष को भी अलंकार कहते हैं। रुद्रट जी, तो तीनों ने 3 प्रकार माना है, अभी आपको हम क्लियर कर देते हैं। एक बार देखिएगा, वामन कहते हैं कि काव्यम ग्राहत मंगलकरात सौंदर्यम अलंकार, और भामह ने उसी को माने कि अलंकार को कहा है वक्राभिते शब्दोक्ति रिष्टाम वाचालम कृति, अर्थात वामन के अनुसार अलंकार की परिभाषा अलग है और भामह के आधार पे अलग है। रुद्रट कहते हैं कि अभिधान प्रकाश विशेषा एवं चालमकारः, ठीक प्रकार का विशेष करना ही अलंकार होता है। दंडी के आधार पर अलंकार क्या है, तो दंडी कहते हैं काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन पृच्छते, अर्थात काव्य की शोभा प्रदान करने वाला कौन है, अलंकार है। तो इस प्रकार से आप अलंकार की समस्त परिभाषाओं को देख लिए। ये नेट के लिए, पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वामन भामह और दंडी ने अलंकार को किसे माना। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम अर्थात भूषण, कार अर्थात जो कविता को अलंकृत कर दे, आभूषण हो जाए कविता का, वही क्या है, अलंकार है। अब हिंदी के प्रमुख अलंकारों को देख लेते हैं। इसका देखिए 8 लाइन की कविता है, अगर आप दोहरा लेंगे तो जाहिर से याद हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, कह रहा है कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा जाए आकर अलग अर्थ दर्शाया, और श्लेष में एक अर्थ के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। फिर कहते हैं कि चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सीसा से समसरिस मान लो उपमा की जी की आशा।
उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानो जनु जानो, दो चीज में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। तो इस प्रकार से आप प्रमुख अलंकारों को समझ सकते हैं। देख लीजिएगा, मैं उसको समझाते चल रहा हूं व्याख्या के साथ। करा है कि बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा। देखिएगा अनुप्रास में क्या है कि जहां पर एक शब्द या वर्ण बार बार हो या एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात एक ही वर्ण बार बार आए, वहीं पर अनुप्रास अलंकार होता है। मधुर मधुर मुस्कान मरोहर मनुज वेश का उजियाला। देखिएगा यहाँ पे म का उच्चारण कई बार लगातार हो रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखिएगा, चारुचंद की चंचल किरणें, च का उच्चारण देखिएगा 1, 2 और 3 बार हो रहा है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखिएगा, मुदित महापति मंदिर आए, इसमें भी म 3 बार हो रहा है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चौथा देखिएगा, कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट हमने उदाहरण भी लिए हैं, जो आपकी परीक्षाओं में यही ज्यादातर पूछे भी जाते हैं, तो उदाहरण भी अगर आप याद कर लेंगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पे क का उच्चारण जो है अनेकों बार हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आगे देखिए, एक शब्द फिर परे जहां अनेकन बार, अर्थ और ही और होए सोए अमक अलंकार। ठीक है, याद कर लीजिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। एक अर्थ फिर परे जहां अनेकन बार, अर्थ को ही और होए सोए यमक अलंकार। कराए कि यमक अलंकार जो है, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, ठीक है, दोनों बार उसका अर्थ क्या हो जाए, अलग हो जाएगा। माने कि एक बार आए या 2 बार आए, दोनों बार उसका अर्थ क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, वहां पे यमक अलंकार होता है। प्रमुख परिभाषाएं भी मैंने ले लिया है, अगर आप इसको भी देख लेंगे, याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कनक कनकते सौगुनी, माँ तकता अधिकाय, या खाए बौराय नर वा पाए बौराय। एक कनक का मतलब सोना होता है और एक कनक का मतलब धतूरा होता है। कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार क्या है, भिन्न भिन्न अर्थ में हुआ है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। आगे देखिएगा, दूसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा और घटा 2 बार आया है, ठीक है, तो घटा माने बादल और घटा माने क्या, घट जाना, तो इस प्रकार से यहाँ पे भी यमक अलंकार हो जाएगा। अगला, माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पे देखिए, मन का फिरा न मन का फेर, अर्थात मन परिवर्तित नहीं होना, और मन का अर्थात मन का मने क्या होता है, दाने होते हैं, मोती होते हैं। तो यहाँ पे करा है कि माला का दाना फेरते फिरते क्या हुआ, एक पूरा समय बीत गया, फिर भी जो मन की दशा है वो परिवर्तित नहीं हुई। तो यहाँ पे मन का और मन का 2 अर्थों में प्रयोग हुआ है। आगे, जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे। देखिएगा, यहाँ पे तारे और तारे शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। एक तारे का मतलब होता है, अर्थ होता है तारा आसमान वाला, और दूसरे तारे का अर्थ होता है उद्धार करना। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे भी यमक अलंकार हो जाएगा। आगे देखिएगा, श्लेष अलंकार। कह रहा है कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है, या मिला हुआ, यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई अनेक निकल जाते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार, वहां पे अर्थ क्या, श्लेष अलंकार माने अर्थ क्या होता है, चिपका होता है या मिला होता है। माने कि शब्द एक ही बार प्रयोग होता है, उसका अर्थ क्या होता है, चिपका होता है। यहाँ पे ध्यान देना है, श्लेष अलंकार में, यमक अलंकार में शब्द का 2 बार प्रयोग होता है, और श्लेष अलंकार में एक ही बार प्रयोग होता है। जैसे देखिए, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहूं ओर, सुबिरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। देखिएगा, सुबरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर से कभी सुबरन माने सुंदर व्यक्तियों को खोजता है, व्यभिचारी सुंदर वर अर्थात स्त्री को ढूंढना चाहता है, और चोर जो है सुबरन माने सोना को ढूंढता है। तो एक सुबरन के कितने अर्थ हुए, 3 अर्थ हुए, इसलिए यहां पर भी कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। आगे बढ़ते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। यहाँ पे देखिएगा,
पानी एक बार आया है और इसका अर्थ क्या है, 3 बार है। ठीक है, अर्थ क्या है, 3 बार है। कह रहा है कि पानी गए न उबरे, अर्थात एक पानी का मतलब किससे है, चमक से है। किससे है, चमक से है। और दूसरा मोती मानुष चून, अर्थात एक पानी का मतलब है कि रहीमन पानी राखिए, हमें अपने इज्जत मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। तो एक क्या हो गया, मान सम्मान हो गया। और रहीमन पानी राखिए, एक का मतलब ये होता है कि संसार में सबसे अनमोल कौन है, पानी है। तो एक का अर्थ पानी हो गया, दूसरे का मान सम्मान हो गया, और तीसरे का क्या हो गया, चमक हो गया, या मान हो गया, या प्रतिष्ठा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पानी का अर्थ जो है 3 शब्दों में हो गया। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पे भी श्लेष अलंकार है। अगला है अतिशयोक्ति। अतिशय धन उक्ति, अतिशय माने अत्यधिक बढ़ाना, उक्ति माने कथन। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कथन क्या होता है, अतिशयोक्ति होता है। काव्य में जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिएगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, रहे निशाचर भाग। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई और सारी लंका जल गई, अर्थात इस बात को क्या है, बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। जाहिर सी बात है कि पूंछ में आग लगेगी तो पूंछ भी थोड़ी बहुत तो जलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी बात है, बढ़ा चढ़ा कर की गई है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है कि आगे नदियां खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये क्या है, राणा प्रताप के घोड़े के बारे में है, चेतक के बारे में है कि चेतक कितना तीव्र से बात करता था कि राणा ने सोचा इस पार, राणा जी अभी सोच ही रहे हैं, तब तक घोड़ा जो है क्या हो गया, नदी के उस पार हो गया। तो यहाँ पर भी बात चढ़ाकर की गई है। यहाँ पर भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि दुनिया में सबसे तेज मन होता है और ये घोड़ा मन से भी तेज चल रहा था। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति। रूपक देखिएगा, जिस जगह उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है उस अलंकार को रूपक अलंकार कहा जाता है। उपमेय पर आरोप कर, देखिए यहाँ पे उपमेय पर उपमान का आरोप करना। ठीक है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही ना दिखाई दे, इतना हो जाए कि उपमेय और उपमान दोनों कैसे हो जाए, एक समान दिखाई दे। ठीक है, उपमेय क्या होता है ये देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं जरूर ध्यान दीजिएगा। उपमेय का मतलब होता है जो आपसे दूर हो, जिससे तुलना की जाए। सरल भाषा में समझिए ट्रिक में कि जो दूर है वो उपमेय है और उपमान कौन है, जो अपने पास है। ठीक है, तो उपमेय और उपमान क्या, दूर और पास वाली चीज क्या हो जाए, एक हो जाए। जैसे देखिएगा, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, राम कहाँ है, दूर है, और रत्न, ठीक है, राम रतन धन पायो, रतन कहाँ है, पास है, रतन अपने पास है, राम कहाँ थे, त्रेता में, कहाँ यहाँ आएंगे। ठीक है, तो राम रतन धन पायो, तो राम जैसे रत्न को धन के रूप में पा लिया है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे उपमेय और उपमान दोनों क्या हो गए, एक हो गए हैं, राम रत्न के समान हो गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। आए महंत बसंत, देखिए यहाँ पे महंत कौन है, दूर है, बसंत कौन है, पार है। तो महंत बसंत, ठीक है, यहाँ के महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोप होने से रूपक अलंकार है। ठीक है, मने कि जो आ रहे हैं वो बसंत पे आ रहे हैं महंत। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। महंत बसंत एक ही कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अगला, जलता है जीवन पतंग, यहाँ पे देखिए फिर वही बात है, जलता है जीवन पतंग, तो जीवन दूर है, पतंग पतंगा है, तो जीवन पतंगा दोनों को क्या कर दिया है, एक समान है। जैसे पतंगा अग्नि में जलता है वैसे जीवन भी क्या कर रहा है, जल रहा है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो गए, एक हो गए हैं, इसमें कोई समानता नहीं है, दोनों इतने करीब हो गए हैं कि दोनों क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। तो यहाँ पे उपमेय और उपमान एक हो गए हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे भी रूपक अलंकार। आगे और आखिरी उपमा अलंकार। काव्य में जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की समता दूसरे समान गुण वाले व्यक्ति या वस्तु की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। देखिएगा, उपमा और रूपक में क्या अंतर है, यहाँ पे समानता की जा रही है और रूपक में समानता नहीं होती, दोनों को एक कर दिया जाता है, बस इतना सा अंतर होता है। देखिएगा, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सा दिख रहा है, समानता का परिसूचक है ये, सा, समान, सम, ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा, नहीं भी दिखेगा तो भी रहेगा, लेकिन समानता की जाती है तो सा अधिकतर दिख जाता है। कह रहा है कि सागर सा गंभीर हृदय, हृदय कैसा है, सागर के समान गंभीर है। तो उपमेय में उपमान का क्या हो रहा है, समता की जा रही है, ठीक है। उपमेय समझ रहे ना, उपमेय माने कौन, जो दूर है, उपमेय है। तो हृदय कहाँ हमारे पास है, सागर कौन हमसे दूर है, तो दोनों में क्या हो रही है, समता की जा रही है, ठीक है। तो यहां पे उपमा अलंकार। आगे इसमें आगे देखिएगा, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। देखिए सा मिल गया आपको, सा मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, पहचान लेंगे, सा, सम, सरस, ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो नील गगन सा शांत हृदय, हृदय कैसा शांत था, गगन के समान। आगे देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस माने समान, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा सी, सा, समान, सरिस, इसे मिल जाएगा, सम, ठीक है। तो पत्ता कैसे डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। तो यहाँ पे समानता की जा रही है। चलिए, तो कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, आरोप होता है, चरण कमल, दोनों चरण और कमल क्या हो गए, एक समान हो गए। आगे देखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, यदि पंक्ति में मनु मानो, मानहु जनु जानो, जनहु निश्चय इव जो इत्यादि आते हैं तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान लेंगे, यही ट्रिक है, ये चीज आपको दिखेगी तो आप समझिए कि वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। आगे देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि, मनहु माने ऐसा लगता है, उत्प्रेक्षा माने ऐसा लगता है कि उपमेय और उपमान, भाई उपमेय क्या है, दूर है, उपमान कहाँ है, आपके पास है। तो ऐसा लगता है कि दोनों एक के समान आरोपित हो रहे हैं, समानता हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, हुआ नहीं है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मनहु है, मानो ऐसा लग रहा है। सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा, तो उसका सिर फट गया था और ऐसा लग रहा था जैसे लाल रंग का कोई घड़ा हो। तो मानो माने ऐसा लग रहा था, अगर ऐसा हो रहा था, ठीक है। यहां पे अगर ये कह देता कि सिर फट गया था जैसे अरुण रंग घड़ा, तो यहां पे क्या हो जाता, उपमा अलंकार हो जाता, ठीक है। अगर यही कहता है कि सिर फट गया था उसका, है ना, सिर फट गया था अरुण रंग घड़ा, तो यहां पे क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता, ठीक है। सा अगर लग जाता तो उपमा अलंकार, मानो लग गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। ये ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, पकड़ लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं। भ्रांतिमान ये सबसे अधिक पूछा जाता है और सबसे अधिक लोग यहाँ पे फंस भी जाते हैं। देखिएगा, भ्रांतिमान और संदेह एक ही जैसे होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं बहुत है। कह रहा है कि जब एक जैसा दिखाई देने के कारण वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है या समता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है तो उसे भ्रांतिमान कहते हैं। आपने देखा ऊपर मानो, ऐसा लग रहा था तो उत्प्रेक्षा अलंकार, और ऐसा हो गया तो भ्रांतिमान अलंकार। देखिए देखिए, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दामिर का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। देखिएगा, पहला दूसरा दो अलग अलग है। कराए कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दामिर का समझकर भ्रांति से, ठीक है। तो नाक के मोती पर होठों की चमक पड़ रही, तो ऐसा लग रहा था कि दामिर का कोई बीज है। उसने क्या कर दिया, नायक ने दामिर का बीज उसको समझ लिया, समझने लगा नहीं, समझ लिया, कंफर्म है 100%। इसलिए यहाँ पे क्या, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में क्या होता है कि जैसे सरपत को भूत समझ के भाग गया तो क्या हो गया, भ्रांतिमान हो गया, कंफर्म है, भ्रम हो गया उसको। देखकर सहसा सुख मौन, सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। मने कि सुख को देख तोता जो है चुप हो गया, दूसरे उसको लगा कि ये दूसरा तोता कौन है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे भी भ्रांतिमान हो गया, क्योंकि उसको भ्रम हो गया कि ये दूसरा कौन है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, ठीक है। इस प्रकार से आशा है कि आप समझ गए होंगे कि अलंकार जो इंपॉर्टेंट हमने बता दिए। अगर कोई दिक्कत हो, ना समझ में आए किसी विशेष टॉपिक पे, तो आप बिल्कुल कमेंट करें। धन्यवाद। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।